दोस्तों दिल्ली में डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, अटेंडेंट, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई है। हालांकि ये वैकेंसीज आउटसोर्सेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आई है। वैकेंसी जो आई है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी ICSIL के थ्रू ये वैकेंसीज आई है। नोटिफिकेशन की डेट 20 मार्च 2026 है। इस लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है जो फॉर्म आए हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे जो है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सेज बेसिस पर ये वैकेंसीज है। देखो जो आपको काम करना है, काम तो आप करोगे सभी गवर्नमेंट संस्थान में। यहाँ पे चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली में आपको काम कर रहे हैं, यानी काम तो आप गवर्नमेंट के अंडर में करोगे, लेकिन जो आपकी सैलरी मिलेगी वह इस कंपनी के थ्रू आपकी सैलरी मिलेगी, यानी इस कंपनी के पेरोल पर आप काम करोगे। इसमें अप्लाई करने का बेनिफिट ये होता है जितनी भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज आती है उनमें मोस्टली एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है। इस कंपनी में एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे इस कंपनी के थ्रू जितनी भी आउटसोर्सेस वैकेंसी जाती है सभी अंडर गवर्नमेंट वैकेंसी जाती है। और गाइज यहाँ पे ये दिल्ली NCR को कवर करती है। जितने भी गवर्नमेंट टेंडर ओपन होते हैं रिलेटेड वैकेंसीज या हायरिंग से ये कंपनी टेंडर लेती है। चूंकि ये कंपनी जो है अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट है इसलिए सभी गवर्नमेंट इसी को टेंडर देते हैं। फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वह 23 मार्च से लेके 26 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओपनिंग टाइम है 6 PM और क्लोजिंग टाइम भी 6 PM रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको 590 रुपीज़ पे देना है। एंड गाइज यहाँ पे पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 11 वैकेंसीज आई है। फर्स्ट क्राइटेरिया 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 1 साल का डेटा एंट्री का ऑपरेटर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड गाइज थर्ड क्राइटेरिया में दिया गया है कि आपकी जो डेटा एंट्री की स्पीड है वह 15,000 kbps की डिप्रेशन पावर पर आवर लगभग 40 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग ये स्पीड बैठती है, तो इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। सैलरी जो रहेगी आपकी सैलरी 22,411 ये फिक्स्ड इन हैंड सैलरी रहेगी। बाकी जो आपका PF एंड ऑल ES और जो ECS कटेगा वो आपका कटता रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट के बारे में यहाँ पे आपका या 10वीं या 12वीं साइंस से हो तो आप एलिजिबल तो है, लेकिन आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपका होना चाहिए। सेम सैलरी इसमें भी रहेगी। फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसीज आई है। इसमें आपका 12वीं साइंस से होना चाहिए या फिर कोई अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपने किया है तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपने B फार्मेसी किया है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है। यहाँ पे किसी भी तरह कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। 2 क्वालिफिकेशन है। 12वीं के साथ साथ कोई भी डिप्लोमा फार्मेसी से रिलेटेड आपने किया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने डायरेक्टली B फार्मेसी किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक जब मिलेगा जब इसके फॉर्म ओपन होंगे 23/3/2026 को। सो गाइज यहाँ पे डिटेल में खास कुछ नहीं दिया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन में भी खास कुछ नहीं है। यहाँ पे ओनली आपका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, लेकिन गारंटी नहीं रहती है। सिलेक्शन भी होता है, कुछ कैंडिडेट का नहीं होता है तो वे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ले आते हैं। यहाँ पे जो पहले से पोस्टिंग रहेगी दिल्ली NCR में कहीं पर भी आपकी पहले से पोस्टिंग यहाँ पे रह सकती है, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के टाइम इनका एक सिक्योरिटी कुछ मनी होती है, वो सिक्योरिटी मनी आपसे लेंगे। 15 नंबर पॉइंट में लिखा है कि 15 डेज की सैलरी आपकी डिडक्ट होगी, यानी आपका एज ए सिक्योरिटी रखा जाएगा। 2 पार्ट में कटेगी। सपोज करो आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और इन्होंने क्या बोला कि 15 डेज सैलरी आपकी कटेगी, यानी 50% यानी कि 5,000 रुपये। अब 15 डेज की सैलरी कितनी हुई? 10,000 रुपये। 10 का 50% क्या हुआ तो 5,000 रुपीज़ आपकी ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ कटेगी और 5,000 रुपीज़ आपकी सेकंड मंथ कटेगी। उसके बाद कोई पैसा नहीं कटेगा, फुल सैलरी आएगी। हालांकि ये रिफंडेबल होगा और जो रिफंडेबल होगा जो भी इनका टेन्योर है वो कंप्लीट करने के बाद जब आपको न्यू ड्यू सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब ये रिफंडेबल होगा। बाकी डिटेल यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ भी डाउट होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।